ये कानून है, एक उसूल, गायत कुर्ब गायत खिफा का सबब होती है। गायत कुर्ब, जो चीज आप के जितने करीब होगी ना उतनी ही आपकी निगाहों से ओझल होती चली जाएगी। The closer something is to you, the furthest it will be from your eyesight. You will not be able to see it. मिसाल के तौर पर आपकी आंखें आपसे बहुत करीब हैं, बहुत करीब है ना, आपकी आंखें आपसे बहुत करीब है। जो चीज आपसे जितनी करीब होगी इतनी ही आपकी निगाहों से ओझल होती चली जाएगी। आपकी आंखें आपसे बहुत करीब हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से किसी ने अपनी आंखों को देखा है? क्या किसी ने अपनी आंखों को देखा है? किसी ने नहीं देखा। तो आपने अगर कभी अपनी जिंदगी में अपनी आंखों को देखा ही नहीं तो अपनी आंखों के वजूद को तस्लीम कैसे करते? अपनी आंखों को कभी नहीं देखा, बगैर देखे अपनी आंखों के वजूद को मान लिया, खुद को अंधा कहो कि मैंने अपनी आंखों को देखा ही नहीं। जब आंखों को देखा ही नहीं तो आंखों के वजूद को तस्लीम कैसे करते? आंखों को नहीं देखा, अच्छा वजूद को तस्लीम करता हूं। क्यों? किसी ने कहा है तेरी आंखें हैं, किसी ने कहा है तेरी आंखें हैं, इसलिए आंखों के वजूद को तस्लीम करता हूं। अच्छा किसने कहा है? फुला ने कहा है। अच्छा उसने तेरी आंख को कैसे देखा? अपनी आंखों से देखा। अच्छा तूने उसकी बात पर एतमाद कर लिया, बता उसने अपनी किन आंखों से देखा? कहा उन आंखों से देखा जिन आंखों को उसने भी नहीं देखा। क्या सुन रहे हैं? मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? उसने आपकी आंखों को देखा, किन आंखों से देखा? जिन आंखों को कभी उसने भी नहीं देखा, लेकिन उन आंखों की बुनियाद पर, उस मुशाहदे पर उसने आपकी आंखों के वजूद की दलील पेश की, आपने कबूल कर। अच्छा कोई बहुत बड़ा इल्म का तुर्रम खान आए हो, कहे मैंने देखा है अपनी आंखों को। भाई अच्छा आपने कहां देखा है? आईने में देखा है। आपने आईने में देखा है अपनी आंखों को? मैं तो कहता हूं कोई शख्स अपनी आंख को देख ही नहीं सकता, क्योंकि जो चीज आपके जिस्म के जितनी करीब होगी उतनी आपकी निगाहों से ओझल होती चली जाएगी, आप देख ही नहीं सकते। अब कोई कहे भाई मैं बहुत बड़ा अल्लामा फहाम हूं, मैंने अपनी आंखों को देखा। भाई तूने अपनी आंखों को कहां देखा? आईने में देखा। अच्छा आईने में देखा तो तू ये बता कि तूने जब अपनी आंखों को आईने में देखा था तो बता किन आंखों से देखा था? किन आंखों से देखा था? अगर इन आंखों से देखा था तो जो आईने में है वो क्या है? आंखें तो तेरी यहां है ना, और अगर आंखें आईने में चली गई हैं तो फिर किन आंखों से देखा था? वो तो आईने में है। पता चला तूने आईने में अपनी आंखों को नहीं देखा, अपनी आंखों के पर्दों को देखा, अपनी आंखों के अक्स को देखा, अपनी आंखों के रिफ्लेक्शन को देखा। मैं ये कहने में हक बजानिब हूं कि वो आंखें जो तेरे जिस्म के करीब हैं, वो आंखें जो तेरे जिस्म के करीब हैं, उन्हें तू आईने के वसीले के बगैर देख नहीं सकता, तो वो रब जो तेरी रूह और जान से करीब है उसे आईना मुस्तफा के वसीले के बगैर कैसे देख सकता है? अब चूंकि ये इन्होंने बहुत जोर दिया कि उर्दू में लाजमी गुफ्तगू करनी है, लेकिन चूंकि मेरे सुनने वाले जी अच्छा जी, लेकिन चूंकि खास हमारा चूंकि एक मनहज है, उसमें हम तरबियती नशिस्तें होती हैं, इस्लाही मुआशरा पर भी गुफ्तगू होती है, और फिर ह्यूमन साइकोलॉजी पर, टेम्परामेंट्स पर, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर, चूँकि सिर्फ इन्होंने बताया कि कुछ सुलह कुल्लियत वगैरह फैल रही है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला फिर पुख्ता बात, चूँकि इन्होंने मौजू दिया है कि अक़ीदे पर ही बात करनी है, चूँकि नौजवान आए हुए हैं, मैं भी चाहता हूँ सारी बात इंग्लिश में करूँ, लेकिन अब कुछ आपकी तबीयतों की ज़ियाफ़त के लिए चंद बातें उर्दू में भी यहाँ अर्ज़ किए देता हूँ कि जो चीज़ आपकी जितने करीब होगी इतनी आपकी निगाहों से ओझल होती चली जाएगी। तो फिर आपने आँखों को देखा तो आईने के वसीले से देखा, तो जो आँखें जिस्म से करीब हैं उन्हें आईने के वसीले के बगैर नहीं देख सकते, तो जो रब जान से करीब है उसे हुजूर के वसीले के बगैर कैसे देख सकते? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा ये आईना क्या है? अल्लाहु अकबर। हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह जल्ला वाला ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है और ऐसा बनाया है गोया कि आपकी चाहत के मुताबिक। देखिए इंसान कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, बहुत खूबसूरत हो,
जब भी आईना देखता है ना तो इंसान को तसल्ली नहीं होती। इंसान कहता है यार काश मेरा रंग ऐसा होता, काश मेरा कद ऐसा होता, काश मेरी आंखें ऐसी होती, काश मेरे होंठ ऐसे होते, काश मेरे कान ऐसे होते। इंतहाई हसीन इंसान हो तो दूसरे लोग तो कहेंगे यार तू बहुत खूबसूरत है, लोग तारीफ करेंगे वाह क्या बात है, कितना हसीन है तू। लेकिन जब वो खुद आईने को देखता है ना वो कहता है यार वो बात नहीं, हाँ वो बात नहीं। काश, हालांकि तुझे बनाने वाला तेरा रब है, बनाने वाले को पता है ना कि कैसी आंखें तेरे लिए मुनासिब थी, लेकिन कैसा नादान इंसान है। वो बनाने वाले ने जो बनाया तो परफेक्ट बनाया है, लेकिन नादान इंसान फिर भी अंगुश्ते तनकीद उठाते हुए, जुबानें तान दराज करते हुए वो कहता है काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता। वो कभी उसे तसल्ली नहीं होती, कितना भी हसीन क्यों ना होना, वो आईना देख के कहता है काश मेरा रंग ऐसा होता, काश मेरी आंखों का रंग ऐसा होता तो क्या बात होती। लोग कहते हैं वाह क्या बात है, लेकिन वो कहते हैं नहीं यार वो बात नहीं है। लेकिन ये कौनैन के वाली खुसरवे खूबा सयाह लामका नाज़िश हर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आईने को देखते हैं तो लोग तो कहते हैं वाह क्या बात है, लेकिन दुनिया के किसी हसीन को आप उसकी तारीफ भी करें, आप कहें यार तू कितना हसीन है, जब वो खुद आईने को देखता है वो कहता है यार वो बात नहीं। लेकिन मेरे आका जब आईने को देखते हैं तो वो खुद फरमाते हैं क्या बात है मेरे बनाने वाले की, अल्लाहुम्मा हसन तखल्की है, अल्लाह तूने मुझे कितना प्यारा बनाया है। गोया कि ऐसा बनाया है जैसा हुजूर की चाहत है, हुजूर खुद राजी है कि अल्लाह तूने मुझे कितना खूबसूरत बनाया। अच्छा, आईने पर एक लोगों का गिला यह भी होता है कि आईना हरजाई होता है। आईना किसी से वफा नहीं करता, जो सामने आता है उसी को सीने में समा लेता है। हाँ? जो आईना देखता है ना, आईने के सामने आता है तो आईना उसे ही अपने दिल में बसा लेता है। वो कहता है यार इस आईने को मुझसे बहुत प्यार है कि जब भी मैं इसके सामने होता हूं तो ये मुझे अपने दिल में समा लेता है। लेकिन जो ही आप उस आईने के सामने से गुजर गए, कोई और आया तो आईने ने उससे प्यार कर लिया। इसलिए कहते हैं आईना हरजाई होता है, ये वफादार नहीं होता, ये बेवफा होता है। जो सामने आता है सिर्फ उसी से प्यार करता है। लेकिन ये तुम्हारे आईने हैं, आईना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुदा है, हाँ आईना मुस्तफ़ा और है। इमाम आलूसी ने रूहुल मानी में इस रिवायत को नकल किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को हुजूर की याद सताती कि काश चेहरा वद्दुहा नजर आ जाए, काश हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखूं। अपनी खाला सईदा मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाते हैं और फरमाते हैं कि मुझे वो आईना दिखाओ जिस आईने को देखकर आका कंगी किया करते थे, अपने बालों में तेल लगाया करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, आका की याद में, आका के प्यार में कि काश मैं उस चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर देखूं। चेहरा तो नजर नहीं आ रहा, काश उस आईने को देख लूं जिस आईने में हुजूर अपने चेहरे को देखते थे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को उनकी खाला सईदा मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आईना दिखाया, हुजूर का आईना दिखाया। जब उन्होंने हुजूर का आईना देखा ना तो ये आईना तुम्हारा जो हरजाई होता है, बेवफा होता है। मैं कहता हूं ये आईना मुस्तफा का मकाम है कि आईना मुस्तफा को हुजूर से इतना प्यार हो गया कि इब्ने अब्बास ने जब आईना मुस्तफा को देखा तो उसमें अपना चेहरा नहीं, चेहरा वद्दुहा नजर आ रहा था, हुजूर का चेहरा नजर आ रहा था। जब भी देखते गोया के आईने को हुजूर से इतना प्यार है, ये आईना मुस्तफा है। एक मर्तबा चेहरा वद्दुहा को देख लिया, फिर आईने ने भी कहा अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसा मेरे सरकार है वैसा नहीं, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं। हाँ? और मुफ्ती आजम हिंद की जुबान में कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे, रुए यार आंखों में उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की ये सारी बहार। आईने को भी हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार हो जाता है, हुजूर से मोहब्बत हो जाती है। ये पैगाम हमारे लिए भी है ना, ये मैसेज हमारे लिए भी है कि वो आईना होकर एक मर्तबा हुस्न मुस्तफ़ा को देखे, फिर किसी और को नहीं देखता। तू उम्मती होकर हुजूर से प्यार का दावा भी है और फिर बोल्टन की हसीनाओं को देखता भी है और कहता है मुझे हुजूर से प्यार है। ये हुजूर से प्यार नहीं है। अगर प्यार है तो आईने दिल को साफ कर, साफ कर। रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी बज़्म ख्याल में, न दुकान आईना साज।
और जो एक मर्तबा देख लेता है फिर उसे ऐसा प्यार होता है, ऐसी मोहब्बत हासिल होती है, ऐसा इश्क हो जाता है, ऐसा सुकून मिलता है कि वो कहता है ये नवाज़िशें, ये इनायतें, ये नवाज़िशें, ये इनायतें हमें दो जहां से छुड़ा दिया, हमें मुस्तफा तेरा शुक्रिया, मुझे जीना मरना सिखा दिया। गम मुस्तफा तेरा शुक्रिया, मुझे जीना मरना सिखा दिया। ये हुजूर का गम है, सब गम दूर कर देता है।